दोस्तों, यदि सड़क, जी हाँ हाईवे या रोड की हालत खराब है तो फिर उस पर टोल टैक्स की वसूली करना तो यात्रा करने वालों के साथ अन्याय करने के बराबर है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में यह बात कही है, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिल सकता है। अदालत ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह टोल टैक्स में 80% तक की कटौती करे, क्योंकि सड़क जर्जर हालत में है। अदालत ने यह फैसला नेशनल हाईवे 44 को लेकर दिया है। अदालत ने कहा कि यदि सड़क पर निर्माण चल रहा है और उसकी हालत अच्छी नहीं है तो फिर उसके लिए टोल टैक्स का कलेक्शन नहीं होना चाहिए। बेंच ने कहा कि टोल अच्छी सड़क के लिए लिया जाता है, यदि उसमें दिक्कत है तो फिर टोल क्यों वसूला जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, चीफ जस्टिस तासीर अवस्थान और जस्टिस एम.ए. चौधरी की बेंच ने हाईवे के पठानकोट उधमपुर स्ट्रेच को लेकर कहा कि NHAI को यहाँ टोल टैक्स 20% ही लेना चाहिए। बेंच ने कहा कि NHAI तत्काल प्रभाव से इस हिस्से में पड़े वाले लखनपुर और बान प्लाजा से टोल की वसूली में 80% तक की कटौती करे। यह आदेश तत्काल लागू होना चाहिए और सड़क की उचित मरम्मत का काम भी पूरा हुए बिना दोबारा से टोल टैक्स को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए जो फीस होती है। यह नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि इस हाईवे पर 60 किलोमीटर के दायरे से पहले कोई दूसरा टोल प्लाजा नहीं बनाना चाहिए। यदि ऐसा कोई टोल प्लाजा बना है तो इसे महीने के अंदर खत्म कर दिया जाए, फिर उसका स्थानांतरण यानी तब्दीली की जाए। अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख में सिर्फ इसीलिए टोल प्लाजा नहीं लगने चाहिए कि जनता से नोट कमाने हैं। दरअसल अदालत ने यह आदेश जनहित याचिका पर दिया है, जिसे सुगंधा साहनी नाम की एक महिला ने दाखिल किया था। इस अर्जी में उन्होंने लखनपुर, ठंडी खुई और बान प्लाजा से टोल वसूले जाने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इस एरिया में सड़क की स्थिति बेहद खराब है, फिर वहां से गुजरने वाले यात्रियों को इतनी मोटी टोल फीस क्यों देनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 से ही हाईवे पर 60% हिस्सा निर्माणाधीन है, यानी 2021 से इस हाईवे का 60% हिस्सा अभी काम नहीं हुआ है, फिर टोल पूरा वसूलने का कोई तुक ही नहीं बनता है। उन्होंने मांग की है कि काम पूरा होने पर 45 दिन बाद से टोल की वसूली शुरू होनी चाहिए। इसी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सख्त टिप्पणी की है और टोल में भी 80% कटौती का आदेश दिया है। बेंच ने कहा कि यदि हाईवे पर चलने में ही लोगों को दिक्कत हो रही है तो फिर वहां टोल वसूली का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जस्टिस ने कहा कि टोल की दलील यह भी है कि यदि जनता को अच्छी सड़क मिल रही है तो उसकी लागत का एक हिस्सा वसूलने के लिए टोल लिया जाए। यदि ऐसी सड़क ही नहीं है तो फिर फीस देने के क्या मतलब हुए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है और फैसला लिया है। आज हमारे देश प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें या हिंदुस्तान के कोई भी कोने की बात करें, आज सड़क का क्या हाल है वो आप और हम दोनों ही बेहतर जानते हैं। फिर भी मोदी सरकार और अन्य प्रदेश की सरदार टोल टैक्स के नाम पर अंधाधुंध धन उगाही कर रही हैं। आम जनता की खून पसीने की कमाई वो अपने चुनाव प्रचार में, जी हाँ, धर्मनिरपेक्ष की चुनाव प्रचार में जीतने के लिए और विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त में करती हैं। क्या जनता को इस पर मौजूदा मोदी सरकार से जवाब का तलबगार नहीं होना चाहिए? इस तरीके से मोदी तानाशाही पूरे देश में कर रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, क्या उस पर जवाब जनता को नहीं मांगना चाहिए? अब ये सवाल का जवाब हम आप जनता पे ही छोड़ते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की वीडियो पर मुद्दों पर बहस करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह से हम दोबारा फिर मिल सके। दोस्तों, अभी के लिए इजाजत दें। जय हिंद।